स्वामी जी, मेरा नाम मोहित है और मैं जानना चाहता हूँ अपने बारे में। और जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि मेरी जो जन्म तिथि है वो है 22 अगस्त 1986। जी। मेरा जन्म स्थान मेरठ है। मैं जा मीन लग्न में हुआ है और मीन लग्न पर गुरु का आधिपत्य है और ये एक जल तत्व राशि है। तो जल तत्व राशि में लग्न में ही आपका चंद्रमा बैठा हुआ है राहु के साथ में। आपकी जो प्रकृति है वो एक चंचल प्रकृति है। जल तत्व राशि में चंद्रमा बैठना, चंद्रमा स्वयं जल है, तो आपकी चंचल प्रकृति रहेगी और ऐसे लोग अटैचमेंट या डिटैचमेंट दोनों में नहीं बंधते हैं। अपने जीवन में गृहस्थ का सब चीजों का पालन करते रहते हैं, लेकिन ये किसी चीज के साथ बहुत इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि दुनिया के लोगों को लगता है ये सब चीजों में इन्वॉल्व है। और व्यक्तित्व में राहु का लग्न में बैठना आपको मति भ्रांति दे सकता है। आपके जीवन में दिशाओं को, आपकी व्यक्तित्व को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। यह हो सकता है आपके को यही नहीं पता हो कि आपके व्यक्तित्व की वास्तविक दिशा क्या है, क्योंकि यहां पर व्यक्तित्व को एक्सप्लोर करना चाहता है और व्यक्तित्व मुक्त रहना चाहता है। 12वें घर में गुरु का आना दुनिया में दूसरे लोगों के जिनके काम बिगड़े हुए हैं उनके काम बनाने के लिए आए। अष्टमेश शुक्र आपके 7वें घर में बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, लाइफ में अपने ही प्रोडक्ट डिलीवर करेगा। शुक्र का नीच होना एक बात का संकेत करता है कि केतु के साथ में शुक्र है, धन से संतुष्ट कभी नहीं होते। किसी तरह के रिलेशनशिप, किसी तरह के जो भी लक्ष्मी से रिलेटेड चीजें हैं वो इनको कभी भी लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं दे सकती। ऐसे लोग बहुत बड़े धनपति हो सकते हैं जीवन में। मंगल आपके 9वें दशम में बैठा है। जो भी आप अपने जीवन में सीखेंगे वही चीज आप अपने कर्म में पैसा बनाने के लिए उसको मैनिफेस्ट करने की क्षमता रखेंगे। दशम भाव कर्म भाव का लॉर्ड 12वें में गया। बार बार आप अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। कई बार आपको अपने जीवन में कार्य क्षेत्र में बदलाव देख। सूर्य 6ठे घर में बैठा हुआ सूर्य, सिंह राशि का सूर्य के शत्रु हंता होता है, उसके शत्रु होंगे ही नहीं। आप अपने शत्रुओं को आसानी से दबा सकते हैं। बुध आपके 5म भाव में बैठकर आपके अंदर बहुत उत्तम स्तर की व्यवसायिक बुद्धि देता है। इसके अलावा आपकी कुंडली में जहां मैं देख रहा हूं, आपका गुरु वर्गोत्तम है और उसी के साथ वो वक्री भी है। तो आप 12वें घर से रिलेटेड जीवन में रिपीटेड गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि 12वां घर आपके लिए इम्पेशंस और इम्पल्सिवनेस का कारण बन सकता है। 12वां घर भोग है और 12वां घर ही योग भी है और मुक्ति है। तो आप जीवन में कभी भी एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं। लाइक किस तरीके का स्वामी जी? किसी भी तरह का आपको एडिक्शन, नशा हो सकता है, लत लगने की संभावना रह सकती है। और यही वक्री गुरु आपके लिए दशम भाव का स्वामी होने के कारण और व्यक्तित्व का स्वामी होने के कारण 2 स्थानों पर हानि करेगा। अर्थात आपको शरीर के स्थान को भी हानि रहेगी, स्वास्थ्य आपका उतना अच्छा नहीं रहेगा और कर्म क्षेत्र में भी आप बार बार बदलाव देखेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, शनि के नक्षत्र में। तो आपका जिस नक्षत्र में व्यक्ति पैदा होता है उस
नक्षत्र का प्रभाव हमेशा जीवन में बना रहता है। तो शनि आपको 8th हाउस का प्रभाव आपके लाइफ में रहेगा। तो 8th हाउस डार्कनेस का हाउस है। अपने द्वारा अपने किस अनुभव को प्राप्त करना। किसी की बात को आप मानेंगे नहीं जब तक आप अपने अनुभव पे उसे खरा नहीं देख लेंगे। सच्चाई है जी। और ये इनोवेशन का हाउस है। और यही शनि आपका 2nd भाव भी एक्टिव करता है। अर्थात आप अपने परिवार, जिस कुटुंब में आपका जन्म हुआ है, वह आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपका जीवन आपके रिसोर्सेस को प्राप्त करने के लिए, धन को एसेट्स बनाने के लिए लाइफ में, अपने कुटुंब से जुड़ा रहने के लिए, और अपने द्वारा खुद किसी चीज में उतरकर उसका अनुभव लेना और उन्हीं चीजों को आगे मैनिफेस्ट करना। आपको दी हुई मान्यताएं आपके काम नहीं आएगी। आप अपना अनुभव स्वयं प्राप्त करेंगे। और मन क्या करेगा आपका? मन हमेशा आपका पर्पजफुल लर्निंग सीखना चाहता है। वो ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहता है। वो कुछ पर्पजफुल लाइफ में चीजों को सीखकर मैनिफेस्ट करना चाहता है। वो धर्म चाहता है। वो धर्म की ऊंची उड़ान चाहता है, जहां से व्यक्ति सब चीजों को जीवन में करते हुए, सारी प्रोस्पेरिटी को प्राप्त करते हुए जीवन की, फिर अपने लक्ष्य को, जो ईश्वर है। और मुझे लगता है कि आप अपने जीवन में अपनी यात्रा को पूरा कर पाएंगे। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत